राज्य के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स को अब नई पहचान मिल रही है। दरअसल रिम्स निदेशक डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद की मेहनत रंग ला रही है। कोरोना काल में कोविड संक्रमितों पर स्टॉक स्टडी को लेकर शोध किया गया, जिसमें विदेशों के चिकित्सकों ने भी हिस्सा लिया और इस रिसर्च को लीड किया रिम्स ने पूरी। और देखिए ये खास रिपोर्ट। रिम्स निदेशक पद्मश्री डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद की मेहनत ला रही रंग। विश्व स्तर पर रिम्स को मिल रही पहचान। मरीजों से सेवा के साथ शोध में लगे हैं रिम्स के डॉक्टर। रिम्स में कोविड संक्रमितों पर किया गया स्ट्रोक स्टडी पर शोध। रिम्स ने एम्स के साथ मिलकर स्ट्रोक के रिस्क फैक्टर पर किया शोध। रिसर्च के दौरान हुए शोध को इंटरनेशनल जर्नल में भी किया गया शामिल। देश भर में न्यूरोलॉजी के क्षेत्र में अपनी पहचान बना चुके नई दिल्ली एम्स के पूर्व न्यूरोलॉजी विभागाध्यक्ष और रिम्स निदेशक डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद कोविड काल के दौरान संक्रमित रोगियों में स्ट्रोक की संभावना व खतरा को लेकर रिसर्च किए गए थे। 350 से अधिक रोगियों में स्टडी से पता चला कि कुल पॉजिटिविटी पर 2% से भी कम प्रभाव पड़ता है। इस रिसर्च में दूसरे प्रदेशों से भी एक्सपर्ट शामिल हुए, जिसे लीड रिम्स ने किया। इसके अलावा जीन से स्ट्रोक होने को लेकर रिसर्च में किया। रिसर्च हम लोगों ने पब्लिश किया है अभी। ये एक तो है जो कि एम्स में ही शुरू किए थे और अभी एम्स के कोलैबोरेशन से चल रहा है। इसका काम अभी भी चल रहा है, कुछ एम्स के स्तर पे चल रहा है, कुछ रिम्स के स्तर पे चल रहा है और इसको हम लोगों ने इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एपिडेमियोलॉजी में इसका बेसलाइन डाटा पब्लिश भी किया है। और आप देखेंगे तो वहाँ भी करस्पॉन्डिंग ऑथर में मेरा नाम है, जिसमें राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस का नाम है। रिम्स ट्रॉमा सेंटर के डॉक्टर प्रदीप भट्टाचार्य और उनकी टीम ने भी किया शोध। संक्रमितों के इलाज में स्टेरॉयड डेक्सामेथासोन की 12 mg से ज्यादा प्रभावशाली है 6 mg डोज। रिम्स में चले 10 महीनों तक के शोध में आया परिणाम। रिम्स में चले 10 महीनों तक के शोध में आया परिणाम। रिसर्च में डेनमार्क के 11, स्वीडन के 2, स्विट्जरलैंड के 1 और रिम्स समेत भारत के 12 अस्पताल के चिकित्सकों ने लिया था हिस्सा। पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छापे मेडिकल जर्नल में रिम्स का भी आया नाम। यह पहली बार है जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रहे मेडिकल रिसर्च के जर्नल में रिम्स का भी नाम आया है। जर्नल ऑफ अमेरिका मेडिकल एसोसिएशन के अंतर्गत रिम्स का नाम आना रिम्स के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। रिम्स के क्रिटिकल केयर प्रमुख डॉक्टर प्रदीप भट्टाचार्य ने क्या कहा? मेथाजोन का इस्तेमाल वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आया था, CDC की तरफ से आया था कि 6 मिलीग्राम ऑफ स्टेरॉयड, और जो सबसे बड़ी ट्रायल हुई थी किया गया था कि अगर 6 मिलीग्राम से ठीक हो सकता है तो क्या 12 मिलीग्राम देने से उससे कुछ ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है क्या? इस चीज़ को जानने के लिए ये एक मल्टीनेशनल ट्रायल था जो यूरोप के कुछ कंट्रीज़, माने भारत से बाहर के बहुत सारे कंट्रीज़ और भारत में भी करीबन 11-12 सेंटर्स थे। कुल मिलाकर के 1000 पेशेंट्स में, कोविड के पेशेंट्स में ये ट्रायल किया गया। राज्य सरकार की मेहनत से रिम्स अत्याधुनिक संसाधन और अनुभवी विशेषज्ञ चिकित्सकों लैस हो रहा है। मेडिकल कॉलेज होने के नाते रिम्स मरीजों के इलाज के साथ साथ नए रिसर्च और शोध में भी विशेष भूमिका निभा रहा है। रिम्स में किए जा रहे इन शोधों से दुनिया भर में रिम्स को एक अलग पहचान मिलेगी। रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए सहयोगी राजेश के साथ सत्यव्रत किरण की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।